हाय डियर स्टूडेंट, आज चर्चा करते हैं 2024 के अनसॉल्व पेपर सेट 3 के बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। पहला क्वेश्चन भैया दे रखा है, छब्बीस 156 का लासा दे रखा है। एक 156 मासा फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं निकालने के, या फिर दोनों जो दे रखे हैं 26,156 इससे हम निकाल लें, मासा आ जाएगा, या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, जो सूत्र होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। पहली संख्या कितनी है 26, लासा कितना 156, सॉरी संख्या दूसरी 156, लासा कितना है 156 ही दे रखा है लासा। मासा फाइंड आउट करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दे। 156 से 156 कट गया, मासा कितना बचा 26। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहले का? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें 26 आंसर दे रखा। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? दूसरे का भैया दे रखा है 14,35, ए ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन बच्चा दे रखा है 18,25, सी ऑप्शन दे रखा है 31,93, डी ऑप्शन दे रखा है 32,62। इसमें वो निकालना है अभाज्य सह अभाज्य संख्या जिसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो देखो ये 2 से भी कट जाता है, सॉरी ये 2 से कट जाता है, ये 2 से नहीं कटता, लेकिन 7 दूनी 14, 7 पचे 35 कट जाता है ना। 31 या 93 ये 2 से कट जाता है, ये भी 2 से कट जाता है, 1 से भी कट जाता है। एक बी ही ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 से कटता है, जो 1 से कटते हैं दोनों नंबर, किससे 1 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं में हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड वो भी 1 है। तीन नंबर में कह रहा है बिंदु 5,0 माइनस 12,0 के बीच की दूरी याद कीजिए। बिंदु दे रखे हैं 5,0 और बच्चा -12,0। इनके इसके बिंदु के हम मान लेते हैं ए दे रखा है, ए क्या है बी दे रखा है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो भैया ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब भैया इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 क्या है, माइनस का 12 माइनस का 5 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 12 5 कितना होता है 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 289 बाहर आ गया तो कितना बचेगा 17, तो कितना आ गया 17। अब भैया इसमें ऑप्शन नंबर डी है 17, तो हमें कौन सा सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित किया जा सके। ये क्वेश्चन बढ़िया है। वह छोटी छोटी संख्या 35, 56, 91 से विभाजित किया जा सके और 7 प्रत्येक दशा में शेष बचे। जब ऐसा क्वेश्चन होता तो जितनी संख्या दे रखी होती है उनका एलसीएम ले लेते हैं, बचने की बात करते हैं, जो एलसीएम आता है उसमें वो संख्या जोड़ देते हैं जितना बचने को कहता है, और जोड़ने पे बात करता है तो उसमें घटा देते हैं, तो इसमें कहता बचता है शेष 7। तो 35, 56, 91 का क्या लेंगे एलसीएम, 7 से काटते हैं, 7 5 35, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 से डिवाइड करते हैं 5, 2 चक्कू 8, 13। अब भैया 4 से डिवाइड करते हैं, 5 बचा, 4 एकम 4 13, 5 एकम 5 1 13, 13 एकम 13। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 7 2 4 5 13, 5 चक्कू 20, 20 दूना 40, 4 7 28, 280 हुआ भैया, गुणे 13, 13 0 0, 13 8 104, 10 बचा, 13 दूना 26, 10 36। अब कहता है इसका एलसीएम कितना आया 36 40, एलसीएम कितना है 36 40। अब 36 40 एलसीएम आने पे वो कहता हुआ छोटी छोटी संख्या बताओ जो 35, 56, 91 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचना चाहिए। तो इसमें भैया 7 ऐड कर देंगे, जितना शेषफल बचता है कितना आ जाएगा 36 47। ऑप्शन कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 4 का सी हो जाता है सही। अगला क्वेश्चन भैया दे रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग फल होगा। ये क्वेश्चन दे रखा भैया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, डैश 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 कितने तक, एन कितना हो जाएगा, अब ए कितना दे रखा है, श्रेणी बन जाएगी, ए कितना दे रखा है 8, डी कितना है भैया 8। अब 16 से जाएगा 8 कितना बचेगा, 8 ही तो बचेगा, तो ए हो जाएगा डी हो जाएगा। एन कितना दे रखा है 15, क्यों 15 गुणजों तक बोलता है, एन हो जाएगा 15, ए हो जाएगा डी 8, डी हो जाएगा 8। तो योगफल कहता है एस 15 बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या होता है भैया n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। S15 बराबर क्या होता है 15/2 टू a कितना है 8, 15 माइनस 1 टू 8, 15/2 8 दूनी 16, 14 बचेगा 14 8 128, जोड़ दे कितना हो जाएगा 15/2 8 6 14, 1 बचा 3 1 4 1, 2 7 14 2 दूनी 4। तो S15 कितना आ गया भैया 15 गुणे 72, 15 दूना 30, 3 बचा 15 7 105 108, S15। अभी ऑप्शन में नहीं है, देख लिया जाता तो कुछ एरर हुआ ना। ए हुआ 2AD सही है। 8 दूनी 16 128, 8 से 14 1 बचा 4, 2 7 14 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 15 7 105, 3 108 ही आएगा। ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 15। सॉरी रात ज्यादा हो चुकी है इसलिए गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, उसके लिए माफी चाहते हैं। डिवाइड कर दो, 2 छंग 12 2 चक्कू 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। अब बच्चा हो जाएगा 15 चक्कू 60, 6 बचा 15 छक्का 90 6 96 960। अब 960 किस ऑप्शन में मिलता है भैया, ए ऑप्शन इज राइट, ए हो जाएगा। तो मैं 5 का ए सही मिल जाता है 960। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सात दे रखा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 -3, 2 से समदूरस्थ है तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 5, -2 दे रखा है और दे रखा भैया -3, 2। माना एक्स अक्ष पर बिंदु P x, 0 है। x, 0 है। अब बच्चा इसको क्या मानते हैं x1 x2। अब इसको क्या रहेंगे x2 x1, ये x2 रहेगा। तो x2 क्या हो जाएगा, ये x2 y2, x1 y1 रहेगा। तो इसका बिंदु A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AP है, AP बराबर क्या हो जाएगा √ 5 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। 5
माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 भैया, इसको रोक लेते हैं इतना। अब क्या करते हैं, बीपी निकालते हैं। अब भैया x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बच्चा माइनस कॉमन लेता है तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस 4। एपी बराबर बीपी, रूट में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। 4 4 कैंसिल हो जाता है। अब इसको क्या करते हैं, a माइनस बी का 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। अब भैया इसको ओपन करते तो क्या हो जाएगा, या ओपन ना करें, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करते हैं। 5 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, एक्स को उधर लाएंगे तो 5, इधर लाएंगे 3 को तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2 बचेगा तो x बराबर 1 आया, x बराबर 1। अब x बराबर 1 आया तो p के निर्देशांक x, 0 माने थे क्योंकि x अक्ष पे काटता, तो अब क्या हो जाएंगे 1, 0। ऑप्शन नंबर भैया डी, ऑप्शन नंबर इसका 7 का डी राइट हो जाता है। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृत होगी। कह रहा है वास्तविक और समान, वास्तविक समान हो नहीं सकते, काल्पनिक। वास्तविक समान तभी होते हैं जब होल स्क्वायर बन जाता है, तभी वास्तविक और समान हो जाते हैं, ठीक। काल्पनिक वास्तविक नहीं। और बच्चा क्या हो जाएगा, वास्तविक असमान, इनमें से कोई नहीं। यदि काल्पनिक की बात होती है, काल्पनिक वास्तविक और असमान की बात होती है, यहां पे यदि फैक्टर हो जाता, गुणनखंड बन जाता तो क्या हो जाता, वास्तविक असमान बन जाता। लेकिन यहां पर देखते हैं 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। अब 4 दूनी 8 घटा के लाना है, कैसे बनता है 4 दूनी 8, नहीं बनता भैया, क्योंकि फैक्टर इसका नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका मूल काल्पनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। अगला क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, समरूप है, इनके यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो समरूप त्रिभुजों में क्या होती है, इनकी भुजाएं जो होती है समानुपाती होते हैं। इनके जब भुजाएं समानुपाती तो इनके कोण भी समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन दिया है डी सी ए बी, ये 70 दे रखा है,
ये 125, ये O है। तो कहता है हमें निकालना है, दिया क्या है, त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ओ डी सी, समरूप त्रिभुज ओ बी ए, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। अब भैया सी ओ बी 125 दिया है या बी ओ सी, तो ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी 125 डिग्री, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये भैया शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, ये वाले शीर्ष ये वाले आपस में मिले हैं, तो ये भी 125 हो जाएगा। अब भैया ये वाला कोण सी ओ डी और बी ओ ए, ये कोण x मान लेते तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। कोण सी ओ डी बराबर कोण बी ओ ए या ए ओ बी बराबर x डिग्री माना, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब यदि चारों कोणों का योग कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस ए ओ बी बराबर 360 डिग्री पूर्ण कोण हो जाएगा। 125 अब इसको क्या माने, x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 250, 2x डिग्री 360 माइनस का 250 क्या हो जाएगा भैया, इसी प्रकार 2x बराबर हो जाएगा 110, कटेगा कितना हो जाएगा 55, x बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 55, ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब भैया ये 55 आ गया। अब त्रिभुज एक बनना है सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 60 डिग्री। कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री। सी निकालना है, ओ कितना दे रखा है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब भैया जोड़ देते कितना हो जाता है 125 बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। ये भैया आ गया 55 डिग्री। अब ये 55 है, अब ओ ए बी की बात करता है इस कोण की, तो ये भैया क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। क्या हो जाएगा, ए सी डी ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी
ओ ए बी बराबर 55 डिग्री, चूंकि एकांतर कोण है। एक नंबर का क्वेश्चन भैया, लगता 4 नंबर का है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बना दिया इसने। समझाने के लिए बताए, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता। 10 का ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। रात को 12 बजने वाले हैं डियर स्टूडेंट, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है, कॉमा 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री। थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब भैया कॉस को इसके नीचे लाएंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ क्या बचेगा, एक साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये किसका मान होता है, टेन 45 का, थीटा बराबर 45 डिग्री। घेरा का 20 है 45 डिग्री, यही हमें मिल जाएगा आंसर में। 12 नंबर क्वेश्चन भैया कहता है इधर, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसकी चेंजिंग हो जाए, जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, ये सब चीजें जब मिल जाए तो कुछ ना करना, तुरंत उड़ा देना, एक आंसर लिख देना, एक आंसर लिख देना। वो कैसे आप दिखते हैं, साइन 90 माइनस 75 बटे कॉस 75। साइन 90 में चेंजिंग होती है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 75 हो जाएगा बटे कॉस 75 डिग्री। बेटा उड़ जाएगा, कितना बचा, एक बचा भैया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसमें एक दे रखा है। तेरह नंबर सवाल है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चा कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अब कॉस थीटा को इसके बटे में लाते तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एक भैया बचेगा, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन में किसका मान होता है, 45 का, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब बच्चा इसका मान निकालना है, साइन 45 होल की पावर 4 कॉस 45 होल की पावर 4।
अब क्या करते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होल के पावर 4। अब 1/√2 गुणे 1/√2, 1/√2 गुणे 1/√2 सेम इधर रहता है, 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, 1/√2। अब √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है 2, और √2 की मल्टीप्लाई 2, √2 की मल्टीप्लाई 2, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो हर बराबर तो अंश जोड़ लिया जाता है, 2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ऑप्शन नंबर बी। 13 का बी सही हो जाता भैया। 14 का सवाल दिया है बच्चा, शेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस sin ए, इसका मान निकालना है। अब बच्चा क्या करते हैं, हम देखते हैं इजी क्या होता है। इसको करते हैं, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। अब भैया इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। इधर जो लिखा लिखा रहने देते हैं, 1 माइनस साइन ए। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या होता है कॉस ए, ऊपर क्या होता है अंश अंश जोड़ लेते हैं। जब हर का एलसीएम सेम रहता है तो अंश क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, इनटू क्या होता है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी जैसी फॉर्म बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे इसको, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सर्वसमका से क्या होता है कॉस स्क्वायर है, बटे कॉस ए। कटेगा भैया, क्या बचेगा कॉस ए। यही हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, 14 का डी बराबर कॉस ए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चित्र से बिलोंग करता है। ये बच्चा दे रखा है 45 डिग्री ऐसे करके, ए बी, ये 60 दे रखा है। कहता है ए बी ए पी क्यू बी ओ। इसमें कहता है ए व बी के अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। आप थोड़ा सोचे तनिक सा, हम बताए थे जब आप यहां से देखेंगे इसको तो कोण क्या बनेगा, अवनमन कोण कम बनेगा, क्योंकि यहां से इसको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां से इसको देखेंगे तो ज्यादा गर्दन को नीचे करना पड़ेगा, ज्यादा दर्द होगी ना, तो ये वाला अवनमन कोण ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 45 30, 45 30 बी नंबर ऑप्शन सही, 45 30।
16 नंबर दे रखा भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। त्रिभुज में एक त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज ए बी सी, कोण सी दे रखा है 90 डिग्री, tan ए बराबर 1/√3। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। tan ए बराबर है, तो tan में किसका मान होता है, tan 30 का भैया मान होता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कोण ए आ गया, ए का मान आ गया, सी का दे रखा है। अब किसी का निकालना होगा, अब निकल जाएगा। अब बी का निकालते, तो ए प्लस बी प्लस सी, कोण में क्या होता है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए कितना दे रखा 30, बी भैया निकालना है, और सी 90 डिग्री भैया दे रखा बराबर 180 डिग्री। 9 3 12, कोण बी बराबर 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। सवाल दे रखा है साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बच्चा ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है ए प्लस बी। तो ए कितना हमें दे रखा था 30, बी कितना है 60, तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें 1 दे रखा है। अगला सवाल भैया दे रखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया थोड़ा बात कर लेते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। घड़ी जो है एक चक्कर पूरा कितनी देर में लगाते हैं 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाते हैं, मतलब 360 डिग्री को 60 मिनट में तय करती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है, कितना 6 डिग्री। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा कितना दे रखा 6 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर 6 बटे 360, 6 कम 6 6 छक 36, पाई आर स्क्वायर 60। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहां समझ लो जब घड़ी एक चक्कर लगाती है पूरा, तो कितना 360 तय करती है पूरा 1 घंटे में। घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, लेकिन मिनट की सुई जो की बात हो रही है, तो मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, तो इसलिए पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है कंप्लीट होने पे। इसलिए 1 मिनट में क्या हो जाएगा, तो 360 बटे 60 कर दे, तो 1 मिनट में कितना आया 6 डिग्री, तो थीटा आ गया हमारा कितना आ गया 6 डिग्री। यहां से थीटा की वैल्यू डाल दे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब उड़ा दे, कितना आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर बटे 60। ऑप्शन नंबर ए सही। घड़ी भैया 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, याद रखना। घंटे की सुई 1/2। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब भैया अर्धगोला दे रखा है, अर्ध गोले का
व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1/4 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता क्या है? 3πr²। पाई आर कितना है? 1/4 1/4 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी भैया हमें मिल जाता है 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? माध्य दे रखा है 19 नंबर में। (26.1) माध्यक बराबर 25.8। तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणे माध्यक 2 गुणे माध्य। तो 3 गुणे माध्यक क्या हो जाएगा? 25.8 2 गुणे 26.1। 3 और 24 2 बचा। 3 × 5 = 15 2 17 1 बचा। 3 2 6 7 एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। 2 1 कम 2 2 6 12 2 2 4 1 5। मैं इसको घटा देते हैं 77.4 52.2 बचेगा 2। 7 से 2 गया 5 बचा। 7 से 5 गया 2 बचा। 25.2 ये आ गया बहुलक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है 25.2। अगला सवाल दे रखा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ऑप्शन नंबर ए है बारंबारता। माध्य माध्यक। तो माध्य और माध्यक से क्या होती? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती। इसी के साथ सेट नंबर 3 के बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करा दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू।